देखो बच्चों, मैंने पहले से शुरू किया हुआ है गणित में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इस सिलसिले में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण ठोस वस्तु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सरसाइज 3.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप भी इसको समझने का प्रयास करिए। जिसमें पहला नंबर है 13.3 वाले चैप्टर का पहला नंबर है, त्रिज्या 4.2 वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। आपको यहाँ पर एक गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है r बराबर है 4.2 सेंटीमीटर और इसको पिघला करके एक बेलन के रूप में बना दिया जाता है। इस बेलन की त्रिज्या है r = 6 सेंटीमीटर। आपको इस बेलन की ऊंचाई निकालने हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी इस टाइप के सवाल आपको मिले, दो ठोस, एक ठोस को पिघला करके दूसरे ठोस के रूप में बनाया जाता है, तो वहां पर आप क्या कीजिए कि दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ठोस वस्तु को पिघला करके दूसरे ठोस वस्तु को में बदला जाता है, तो हम समझ रहे हैं कि दोनों का वॉल्यूम जो है सेम हो जाता है। चूंकि एक वस्तु को पिघला करके दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम कर दो और फिर कैलकुलेशन करो, बहुत इजी वे से एच निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग कीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखिए πr²h। इसको ना यहां पर r2 कर दीजिए, इसको r1 कर दीजिए। मैं यहां पर r2 कर देता हूं। अब गोले का हो जाएगा 4/3 पाई r1², ठीक है। तो आप देखेंगे पाई से पाई बहुत इजी वे से कट जाता है। ये यहाँ पर r2 का जो वैल्यू है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, 6 × 6h रख दीजिए और ये 4/3 और r का जो वैल्यू है यहाँ पर 4.2 3 टाइम्स। और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, h = 4 × 4.2 3 टाइम्स। ये जो 3 है ना, ये यहाँ पर नीचे लिखिए और यहाँ पर 6 × 6 नीचे लिख दीजिए। आप सॉल्व करिएगा, बहुत इजी वे से h का वैल्यू अर्थात इस बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। आप इसको घर में सॉल्व करने का कोशिश करना। मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, 2 नंबर में 3 छोटी छोटी गोलियां हैं। नंबर 2, इसमें 3 छोटी छोटी गोलियां हैं, ठीक है। और प्रत्येक का त्रिज्या दिया हुआ है r1 = 8 सेंटीमीटर, नहीं 8 नहीं है, पहले है 6 सेंटीमीटर, r1 = 6 सेंटीमीटर, r2 = 8 सेंटीमीटर एंड r3 = 10 सेंटीमीटर। इस तीनों गोली को पिघला करके एक बड़ा गोला का निर्माण किया जा रहा है बालक। तो हमें इस बड़े गोले का r निकालना है। तो यहां भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इस तीनों गोले का आयतन को हम जोड़ देंगे और बराबर बड़े गोले के आयतन के बराबर हम दिखा देंगे, तो इस गोले की त्रिज्या हमें निकल जाएगा। तो यहां पर भी वही करिए, लिखिए बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोले के आयतन का योग। तो बड़े गोले के आयतन का जो फॉर्मूला है वो आप लिखो 4/3 पाई r3 और इसका आप करो 4/3 पाई r1 क्यूब
4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। एक बार और लिखिए इसको, 4/3 पाई R क्यूब और यहां से 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए तो अंदर हो जाएगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट कट जा रहा है, आपको बच रहा है R क्यूब। इसका वैल्यू पुटअप करते जाइए, 6 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, ये 10 का क्यूब। सॉल्व करिएगा इसको, ये R इक्वल टू हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, इसको करिएगा 6 को 3 टाइम्स तो हो जाएगा ये संभवतः 612 जी, सॉरी 216, 512 और 1000, 216, 512 और ये हो जाएगा 1000। और आप इसको जोड़ दो, R इक्वल टू आप इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 1728, ठीक है। और ये जो क्यूब है ना, ये इधर आकर के हो जाएगा क्यूब रूट, और जब इसका आप निकालेंगे क्यूब रूट निकालेंगे, ये आपको मिल जाता है 12। आप करके देखिएगा, मैं यहां पर करके इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए। तो ये आपको R का मान निकल गया फाइनली, इसीलिए R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो बड़े गोले की त्रिज्या है। इस प्रकार से ये हो जाता है। आप सारे सवाल को वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। आगे देखो, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 इंटू 14 वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई निकालो। कहने का मतलब है कि ये कुआं है। क्वेश्चन नंबर छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको D इक्वल टू दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। और इसका R दिया, सॉरी D जब दिया हुआ है 7 मीटर, तो यहां से आप R निकाल लो 7/2, और आपको H दिया हुआ है 20 मीटर। ये गहरा कुआं है और इससे जो मिट्टी निकाली जाती है, उस मिट्टी को एक घनाभ के रूप में फैलाया जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 22 इंटू 14। तो कहता है इस घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी, मीन्स चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे हम। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन इक्वल टू चबूतरे का आयतन। चबूतरे का आयतन। चूंकि कुआं का कॉन्सेप्ट बेलनाकार होता है, तो यहां पर बेलनाकार का सूत्र यूज कीजिए, πr²h। और चबूतरे का चूंकि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसको आप कर दीजिए ना 22 इंटू चौड़ाई है आपका 14 और h कर दीजिएगा, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा चबूतरे का। यहां पर आप पुटअप करो, पाई के जगह पर 22/7, R के जगह पर 7/2 और h के जगह पर 20 पुट करो, और ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 14 इंटू h। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जितना हो सकता है कर लीजिए। ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये आप कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो बालक देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ ऊपर 11, 7 एंड 10, नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है। और यहां से आप क्या करो, ये 22 इंटू 14, ये इसको नीचे कर लीजिए, और ये h हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, फाइनली h निकल जाएगा आपका। बहुत इजी है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर, और एक क्वेश्चन है 4 नंबर भी, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक कुआं है और
कुआं से निकाली गई मिट्टी को कुआं के चारों ओर ही फैलाया जाता है, ठीक है ना। एक कुआं होता है, सपोज करिए ये कुआं होता है, और इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर इस तरह से फैलाया जाता है, इस तरह से फैलाया जाता है। और इस चबूतरे की जो चौड़ाई है ना, ये दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। चबूतरे की चौड़ाई 4 मीटर है, और इस कुएं का आपको व्यास दिया हुआ है, इस कुएं का व्यास है 3 मीटर। तो यहां पर लिखूं d बराबर 3 मीटर कुएं का व्यास, तो r हो जाएगा 3/2 मीटर, और ये जो चौड़ाई है ये है 4 मीटर, याद रखिएगा। और ये कुआं का जो गहराई है ये आपको h दिया हुआ है, कुएं की गहराई दिया हुआ आपको 14 मीटर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मेरा ये है। अच्छा, पूछ क्या रहा है ये समझ लीजिए। पूछा जा रहा है कि ये जो चबूतरा बनाया जा रहा है ना, तो ये चबूतरा कुछ ऊंचा है। देखो कुछ इस टाइप का मैं फिगर बना देता हूं। ये चबूतरा कुछ ऊंचा है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई याद करने है आपको, ठीक है। ये चबूतरा कितना ऊंचा है, ये चबूतरा कुएं के द्वारा निकाली गई मिट्टी से ही बनाया गया है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई निकालने हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट यही है कि कुएं से निकाली गई मिट्टी के द्वारा ही चबूतरे का निर्माण होता है, इसलिए मतलब कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चबूतरे को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और अच्छा सा चित्र बना देता हूं। चबूतरे का जो ऊपर का पोर्शन होगा, ऊपर का जो पोर्शन दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का ऊपर से आप देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। ये कुआं होता है जिसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है ये 3/2, और ये इसकी चौड़ाई होती है 4, ठीक है। तो आप क्या करो, लिखो कुएं की आयतन, कुएं का आयतन या कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, लिखिए कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ठीक है। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन πr²h। एक बात आपको और करना होगा, ये देखिए इस चबूतरे का जो बाहरी फेस है मैंने ऐसा बनाया है, तो इसमें जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां तक का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 3/2, और इसकी चौड़ाई है 4 मीटर है। तो ये जो बड़े वाले वृत्त है ना, इसका त्रिज्या आप निकाल लो। यहां के लिए मैं कर रहा हूं, तो ये R2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 + 4, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 3/2, जो आपका ये कुएं का त्रिज्या था 3/2, और चबूतरे की चौड़ाई है 4, हम उसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपको 4 × 8 = 3 = 11/2 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका उपयोग करेंगे, देखिएगा कैसे। चबूतरे का जो आयतन है इसको करने के लिए हम लिख देते हैं, इसको चबूतरे का आयतन को थोड़ा सा तोड़ के लिख देते हैं, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। आपको अभी तुरंत समझा देंगे ये कैसे लिखे, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आप यहाँ पर इसको पुट करिए, पाई को मत तोड़िए, r के जगह पर आप यहाँ पर यही पुट करो 3/2, h के जगह पर 14 = ये जो क्षेत्रफल है ना, ये आपका चबूतरा है, देख लीजिए ध्यान से, मैं जो डॉट करके रंग रहा हूं ना, ये चबूतरा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ इस ढंग से फॉर्मूला हम लिखते हैं, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ये ऐसे भी आप याद करो ना कि किसी भी बेलन का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, πr²h। ये जो πr² होता है ये तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, तो ये जो भाग है, ये जो सरफेस है, ये इस टाइप का है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस टाइप का लिख दिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये सब मिलाकर के हो गया चबूतरे का आयतन। तो करो इसको, पाई ये 3 × 3 = 9, एक ठो कटा दीजिए, 7 हो जाएगा,
तो 9 इंटू 7 हो जाएगा और यहां पर 2 बचेगा। ठीक है, ठीक। और यहां से आप पाई कॉमन ले लो, R1 R2 के जगह पर पुट करिए 11/2 और माइनस R1 के जगह पर पुट करो 3/2। ये 11/2 का होल स्क्वायर और 3/2 का होल स्क्वायर, ये इस टाइप का हो जाएगा, इंटू H जो आपको निकालने हैं। पाई को हटा देते हैं, चलो खत्म। और अब देखिए क्या होता है, मैं इस जगह कर रहा हूं सॉल्व, यहां से 9×7=63/2 और इधर आपका हो जाएगा 121/4 माइनस 3×3=9/4 इंटू H, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63/2। ये इसको आप घटाइएगा तो हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, अब /4 इंटू H, इसको आप एक काम करो, H को फ्री करो तो आप लिखो इसको 63×4/2 इंटू 112। आप इस पूरे चीज को आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.125 मिलेगा, इतना मीटर ये इसकी ऊंचाई है। सॉल्व करिएगा, इस प्रकार से ये हो गया आपका। नेक्स्ट है एक और सवाल देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है, क्या करें, 5 छोड़ देता हूं आपको घर से बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर में 6 को थोड़ा सा कर देता हूं डील। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, विमाओं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो आप देखो क्या है ना कि एक घनाभ बनाना है जिसका विमाएं हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और इसके लिए आपको जो सिक्का पिघलाना पड़ रहा है उस सिक्के की जो ऊंचाई है वो है 2 मिलीमीटर और इसका जो व्यास है यहां पर देखिए, सिक्का का D बराबर आपको दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर है। तो आप यहां से R निकाल लो, 1.75/2 इसको कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 25×8=200, 25×7=175, 7/8 सेंटीमीटर। और इस सिक्के की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है आपको 2 मिलीमीटर। हाँ, तो मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 10 से डिवाइड करके, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। 10 से हम डिवाइड किया है तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली देखिए बालक, सिक्के का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी एक छोटा बेलन ही होता है। सिक्के का भी कॉन्सेप्ट एक छोटा बेलन ही होता है। तो इस टाइप के सिक्के को पिघलाया जाता है। कितने सिक्के को पिघलाया जाता है जिससे कि एक घनाभ बनाया जा सके जिसकी विमाएं आपको दिया हुआ है। तो मैं सीधे आपको लिखूं, पहले एक बार कीजिए, सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, या नहीं तो आप अलग से निकाल ही लीजिए। सिक्का का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए, πr²h। तो ये हो जाएगा आपका 22/7, r के जगह पर 7/8, 7/8 और h के जगह पर 0.2। कटा लीजिए, जितना हो सके उतना कटा लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा आपका 2 से इसको कटा लीजिए, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 दूना 22, इसको गुना कर लो, क्या मिल जाएगा देखो तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और नीचे बचेगा आपका 8 दूना 16 गुना
10, ये बचेगा तो 160, ये आपका बच जा रहा है इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो और अब आप सीधे लिख दो सिक्के की संख्या बराबर, सिक्के की संख्या बराबर लिख दो घनाभ का आयतन बटा सिक्के का आयतन। तो घनाभ की जो विमाएं दिया हुआ है डायरेक्ट लिखो, लंबाई गुनी चौड़ाई गुना ऊंचाई 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। और नीचे लिख दीजिए आप ये 77 बटा 160। इसको आप सॉल्व कर दो अपने हिसाब से, इसको कर सकते हो आप ऐसे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बटा 1 कर दीजिए और इसको पलटा दीजिए 160 इंटू 77 हो जाएगा। और ये इसको कटाइएगा तो 10, ये कटाइएगा तो 10, एक 10 से 10 कैंसल, और आप इसको कटा दो। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा आपका इसका आंसर आ जाएगा 400। सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 400, जो सिक्के की संख्या होगा। तो आप इसको करिएगा, कितना मिनट हुआ? 21। रुको, एक सवाल और कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 जो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा अलग टाइप का भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है इसलिए मैं चाह रहा था छोड़ दूं, लेकिन एक सवाल और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक नहर है, 6 मीटर चौड़ी एक नहर है और 1.5 मीटर गहरी है। एक नहर है जिसमें पानी का चाल दिया हुआ है, इसमें लंबाई नहीं दिया हुआ है, पानी का चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर दिया हुआ है नहर की चौड़ाई दिया हुआ है, बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है चौड़ाई 6 मीटर, ठीक है। नहर की गहराई h बराबर दे दिया है 1.5 मीटर। आपको दिया है पानी का चाल, पानी का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इस चाल को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति मिनट में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी यूनिट है ना वो मीटर में है, और आगे जो आपको पूछा जा रहा है 30 मिनट में ये कितना मतलब सिंचाई करेगा, तो समय मिनट में पूछ रहा है, इसलिए हम इसकी चाल को मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 10 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसको 1000 से गुना करेंगे, और 1 घंटा में 60 मिनट तो 60 से डिवाइड कर देंगे। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 1000 बटा 6 मीटर प्रति मिनट। यह हो जाएगा पानी का चाल। इसका मतलब हो जाएगा पानी 1 मिनट में 1 मीटर चलेगा, तो हम लिखेंगे प्रति मीटर। क्या हम बोले, पानी 1 मिनट में 1 मीटर दूरी तय करता है, तो लिखेंगे प्रति नहर से बहने वाले प्रति मिनट पानी का आयतन, नहर से बहने वाले प्रति मिनट पानी का आयतन, ठीक है। नहर से बहने वाले प्रति मिनट पानी का आयतन, चूंकि लंबाई यहां पर ये चौड़ाई है, ऊंचाई है, और ये लंबाई हो जाएगा 1 मिनट में इतना मीटर हो, तो इसको लंबाई मान लेते हैं। तो हम इसको घनाभ का सूत्र यहां पर लगा करके कर सकते हो, आयतन LBH।
तो ये हो जाएगा L के जगह पर आप लिखो 1000/6, B आप लिख दीजिए 6, H लिख दीजिए 1.5। इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत इजी वे से। ये हो जाएगा आपका 15 पर 000, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएगा, ये हो जाएगा 1500, इतना मीटर क्यूब। मतलब 1 मिनट में पानी इतना मीटर क्यूब पानी बहेगा नहर से। इस तरह से आपको पूछा जा रहा है 30 मिनट में कितना बहेगा, तो यहां पर लिखिए 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन बराबर 1500 गुना 30, 45 पर 30, इतना मीटर क्यूब। ये 30 मिनट में इतना घन मीटर पानी बहेगा उस नहर से। अब पूछा जा रहा है कि ये कितने एरिया का सिंचाई करता है, ये कितने एरिया का सिंचाई करता है, जबकि सिंचाई का जो पानी है वो लगभग 8 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर पानी मतलब ऊंचा उठता है खेतों में। तो आप उसको ऐसे समझिए कि आपको ऊंचाई दिया हुआ है पानी का और क्षेत्रफल मांग रहा है, तो कुल मिलाकर के उस क्षेत्र का आयतन से आप बन सकते हो। आयतन लेकर के लंबाई गुनी चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया हुआ है तो लंबाई गुना चौड़ाई निकल जाएगा और वही उस पानी का क्षेत्रफल होगा। तो मैं यहां पर थोड़ा सा कर देता हूं, पानी की गहराई, पानी की गहराई जो खेतों में सिंचाई होता है वो है 8 सेंटीमीटर। इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.08 मीटर। देखिए ध्यान से, 100 से डिवाइड किया है 0.08 मीटर। और आप इससे भाग दे दोगे तो पानी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखिए सिंचाई का क्षेत्रफल, सिंचाई का क्षेत्रफल बराबर आयतन बटा ऊंचाई। ये यहां आयतन है कितना है 45,000 और ये है इसकी ऊंचाई। आप इसको सॉल्व करिएगा, एक राशि आपको मिलेगी 562500, 562500 इतना मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा, पक्का यही मिलेगा। इस तरह से ये आंसर हो जाता है कि सिंचाई इतना क्षेत्रफल वाले एरिया को सिंचाई हो सकता है उस नहर से ही। ठीक है, इस प्रकार से मैं महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करने का हर संभव कोशिश किया हूं। कुछ एक सवाल मैं छोड़ दिया हूं आपको होमवर्क करने के लिए, आप इसे घर में बनाइए और यदि प्रॉब्लम हो तो फिर हमसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू। बंद करो।